पूरे देश को बंद करने की तैयारी चल रही है। 30 लाख ट्रक के पहिए थम चुके हैं। देश भर में 1 करोड़ ट्रक हैं और 1 करोड़ ट्रक अगर बंद हो गए, ये पहले 3 चरणों में, पहली तारीख, दूसरी तारीख और तीसरी तारीख, 3 दिनों के लिए ट्रक ड्राइवरों की तरफ से धरना प्रदर्शन विरोध का ऐलान किया गया है। और इस बीच में पहले दिन की खबर, पहले दिन का अपडेट मैं आपको बता रहा हूं। 30 लाख पहिए ट्रकों के थम चुके हैं। अब 30 लाख ट्रकों के पहिए थमे हैं, इसका मतलब आप समझिए कि करीब करीब एक ट्रक पर अगर एक ड्राइवर और एक कंडक्टर अगर मान करके चले तो करीब करीब जो है 50 से 60 लाख लोग इस वक्त सड़कों पर हैं। 50 से 60 लाख लोग इस वक्त मोदी सरकार के इस नए कानून का, जिसको ड्राइवर कह रहे हैं कि ये काला कानून है, इसको वापस लेना पड़ेगा, उसका विरोध कर रहे हैं। नए कानून से ड्राइवर देश में 30 लाख ट्रकों के पहिए थम गए। अगर एक कंडक्टर और एक ड्राइवर भी आप मान करके चलेंगे तो इस वक्त में 50 से 60 लाख लोग वो इसके विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं सीधे तौर पर। और वैसे ये संख्या इस वक्त में करोड़ों से ज्यादा है और कई बड़े शहरों में डीजल पेट्रोल खत्म होने लग गया है। मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल के ही 24% पेट्रोल पंप, उनके ऊपर डीजल पेट्रोल नहीं मिल रहा है, खत्म हो गए हैं डीजल पेट्रोल, क्योंकि टैंकर वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। और अब उसके बाद में दूध, पानी, फल, सब्जी, जो सारी चीजें पहुंचती हैं वो भी ठप पड़ जाएंगी। तो सोचिए देश का क्या होगा। और ऐसे में सरकार कहां पर है? ऐसे में कहां पर है देश के प्रधानमंत्री? ऐसे में कहां है देश के गृह मंत्री? क्या उनकी तरफ से कोई बातचीत करने की यहां पर कोशिश हो रही है? क्या वो कोई फैसला ले रहे हैं? क्या कोई बीच का रास्ता इस पूरे मुद्दे को लेकर के निकाला जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये है। देखिए, मैं तस्वीरें आपको अलग अलग दिखाऊंगा, अलग अलग देश भर में से अलग अलग राज्यों को लेकर के जो तस्वीरें अभी सामने आ रही है, वहां पर किस तरह से धरना प्रदर्शन हो रहा है, पुलिस वहां पर खुलवाने की भी कोशिश कर रही है और इस बीच में लाठीचार्ज भी किया जा रहा है। कई बड़े राज्यों में लाठीचार्ज की भी खबरें निकल करके सामने आई है, गिरफ्तारियों की खबरें भी सामने आई हैं। पुलिस सख्ती जरूर दिखा रही है, लेकिन क्या सरकार बातचीत का रास्ता खोल रही है? क्योंकि ट्रक ड्राइवरों का यह कहना है कि पहले हमसे बात नहीं की गई। जो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस है, उसकी तरफ से कहा गया है कि पहले जो स्टेक होल्डर है इस मामले के, उनसे सरकार की तरफ से जो बातचीत की जानी चाहिए थी वो बातचीत नहीं की गई। लिहाजा गुस्सा है ट्रक ड्राइवरों का, जो यूनियन है उनका, कि कैसे जो है ये पूरा मामला आगे चलेगा। और मैं आपको बता दूं, कल भी मैंने आपको इसको लेकर के खबर की थी कि नया कानून ये कहता है कि अगर कहीं पर कोई दुर्घटना होती है और ड्राइवर दुर्घटना के बाद में वहां से भाग जाता है तो उसके बाद में उसके ऊपर 7 लाख रुपए का, 7 साल की जेल होगी और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। इससे पहले क्या प्रावधान था, इससे पहले कितनी सजा थी, वो मैं आपको डिटेल में एक चीज आपको बताऊंगा। और 50,000 लोगों की, 50,000 लोगों की पिछले साल 2022 के अंदर मृत्यु हुई है। तो बड़ा गंभीर मसला है ये। इस मसले को जिस तरह से हैंडल किया जाना चाहिए था, ऐसा लगता है कि उस तरह से इसको हैंडल नहीं किया गया, उस तरह से इसको नहीं संभाला गया। और जो कुछ हो रहा है वो हमारे सामने है, जो कुछ हो रहा है वो हमारे सामने। और ये बताने के लिए काफी है कि देखिए किस तरह से एक बड़ा खामियाजा इसका देश को भुगतना पड़ सकता है। कई बड़े शहरों में खाने पीने की जरूरतें, खाने पीने का जो सामान है, जो जरूरत का सामान है, उसकी किल्लत होने शुरू हो गई है। तो वाहन चालक, अगर कोई भी गाड़ी का जो ड्राइवर है, अगर वो बिना सूचना दिए हुए भाग गया तो नए कानून के तहत उसको 10 साल की जेल, 10 साल की जेल, 10 साल तक जेल जो है वो हो सकती है और जुर्माना भी होगा। तो ये जो है वो निकल करके सामने आ रहा है। किस बात का विरोध हो रहा है? संसद में कानून पारित किया गया, भारतीय न्याय संहिता में हिट एंड रन के मामले में लापरवाही से मौत के विशेष प्रावधान किए गए हैं। और इसके अंदर यदि किसी चालक के तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले में मौत होती है तो ड्राइवर को
या तो पुलिस को और या मजिस्ट्रेट को सूचना देनी होगी, और अगर सूचना दिए बगैर अगर ड्राइवर वहां से भाग जाता है तो 10 साल तक की कैद और 7 लाख रुपए का जुर्माना। ये देखिए बड़ी बात है यहां पर। और निश्चित तौर पर एक ये अपने आप में बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि इतना बड़ा जुर्माना और इतना लंबा समय अगर जेल में किसी व्यक्ति को डाल दिया जाएगा तो उसके पीछे उसका परिवार वो क्या करेगा, क्योंकि ट्रक ड्राइवरों की कोई बहुत बड़ी आमदनी नहीं होती है। ट्रक ड्राइवरों की 5,000 से लेकर के 15,000 20,000 रुपए तक की तनख्वाह होती है। और आप अगर बात करेंगे तो सहूलियतें कितनी है ड्राइवरों को, अगर आप सहूलियतें देंगे ड्राइवरों के लिए, अब अगर आप सहूलियत देंगे तो निश्चित तौर पर ड्राइवर जो है उसकी सेहत भी अच्छी रहेगी, उसकी दिमागी मानसिक स्थिति भी अच्छी रहेगी, और वो पूरी तरह से कंसंट्रेट होकर के गाड़ी पर सड़क पर जो है वो ध्यान लगाएगा। आप बताइए सबसे ज्यादा ट्रक ड्राइवर ही टैक्स देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या ट्रक ड्राइवरों के लिए कहीं पर शौचालय की व्यवस्था मिलती है आपको? सार्वजनिक शौचालय की मैं बात कर रहा हूं, सरकार की तरफ से शौचालयों की मैं बात कर रहा हूं। क्या नहाने की उनके लिए व्यवस्था होती है? क्या उनके लिए रात को विश्राम की व्यवस्था होती है? एक भी व्यवस्था आपको नहीं दिखेगी। अगर कहीं पर छुटपुट जगह पर है तो वो एक अलग बात है। ये ड्राइवर जहां पर भी आराम करते हैं तो वो ढाबों पर आराम करते हैं, और वहां के बाथरूम की स्थिति आपको मालूम है। सर्दी है, अब कठोर सर्दी पड़ रही है, लेकिन इस कठोर सर्दी के अंदर जो है वो नहाने के लिए गर्म पानी ढाबों पर नहीं मिलेगा। ठंडे पानी से कैसे नहाएगा आदमी? नहीं नहाएगा आदमी, और नहीं नहाएगा तो फिर नींद आएगी तो एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ेगा। तो क्या आप ड्राइवरों के लिए जो सबसे ज्यादा टैक्स देता है, ड्राइवरी एक ये जो ट्रक ड्राइवर है या बस है, वो एक ऐसा साधन है जो 24 घंटे सड़क पर रहता है। बाकी आपकी हमारी जो गाड़ियां हैं, पर्सनल गाड़ियां हैं, वो हम लोग जरूरत के हिसाब से निकालते हैं कि ठीक है आज ऑफिस जाना है तो निकाल लिया, या पर्टिकुलर इतने हिस्से में ही जो हमको गाड़ी चलानी है, आज नहीं जा रहे हैं तो नहीं निकाला, या मेट्रो से चले गए, बस से चले गए, या किसी दूसरी लिफ्ट से चले गए, या और कोई साधन से चले गए। लेकिन ट्रक जो है या बस है वो 24 घंटे चलते हैं। कई कई जगह पर ऐसा होता है कि डबल डबल शिफ्ट के अंदर ट्रक को चलाया जाता है, कि एक बार एक ड्राइवर चलाएगा, फिर दूसरा वो ड्राइवर सो जाएगा, फिर दूसरा ड्राइवर चलाएगा। क्या तनख्वाह को लेकर के, कि जिस तरह से ड्राइवरों का शोषण होता है, ड्राइवरों को तनख्वाह नहीं दी जाती है, तो क्या वो तनख्वाह को लेकर के सरकार कोई प्रावधान किया इसके अंदर? तो हमें कोई चीज इसमें दिखाई नहीं देती है कि ड्राइवरों की सहूलियतों के बारे में आपने नहीं सोचा। लेकिन ड्राइवर अगर गलती करता है, या ड्राइवर से कोई गलती हो जाती है, या कई बार जानबूझ करके सामने से कोई व्यक्ति आकर के वो ट्रक ड्राइवर के साथ में जो है वहां पर एक्सीडेंट करवा बैठता है, तो क्या आप उसके लिए अकेले ड्राइवर को जिम्मेदार मानेंगे, या जो पूरी व्यवस्था करप्ट है, या पूरी व्यवस्था उसके अंदर अपने आप में बहुत सारे सवालिया निशान खड़े हैं, उस पर आपका कोई ध्यान है? मैं जरा आपको बताता हूं, जरा दिखाइए अभी तक का कानून क्या है। अभी तक का कानून क्या है वो जरा देखिए। अभी तक का कानून ये कहता है, आईपीसी की धारा 279, आईपीसी की धारा 279, इसके अंदर लापरवाही से वाहन चलाना, दिखाइए, लापरवाही से वाहन चलाना, ड्राइवर की पहचान के बाद में 304A लापरवाही से मौत और 338 जान जोखिम में डालना के तहत दर्ज किया गया। इसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है। वाहन चालक दुर्घटना के बाद भाग जाते थे। अब देखिए अब तक क्या कानून था वो समझ लीजिए पहले आप, फिर अब कानून में क्या बदलाव किए गए हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ड्राइवरों की चिंता वो भी मैं आपको बताऊंगा, और सालाना हर साल कितने ऐसे मामले निकल करके आते हैं वो भी जरा समझ लीजिए। तो अभी तक का कानून आईपीसी की धारा 279 है, जो कहती है कि लापरवाही से गाड़ी आप चला रहे हैं तो अगर कोई ड्राइवर दुर्घटना करता है तो उसके ऊपर इस धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज होता है। 279A लगती है, जिसमें लापरवाही से वाहन चलाना शामिल होता है। ड्राइवर की पहचान के बाद में उसमें 304A और जोड़ दी जाती है, और जो लापरवाही से मौत के कारण जोड़ी जाती है। 338 यानी जान जोखिम में डालना किसी की, अगर मृत्यु नहीं होती है तब 338 लगती है। और
इसमें 2 साल का अभी तक सजा का प्रावधान था। अभी तक अगर कोई किसी की ड्राइवर के ऊपर 279 लगती थी, 304 लगती थी और 338 लगती थी, तो उसमें 2 साल की सजा का प्रावधान था कि उसको ड्राइवर को 2 साल के लिए जेल में डाला जाएगा। और ड्राइवर तब भी डर करके भाग जाते थे। अब क्यों ड्राइवर जो है वो, ड्राइवरों की चिंता क्या थी? ड्राइवरों की चिंता ये थी कि जैसे ही वहां पर भीड़ आएगी, भीड़ देखेगी या लोग देखेंगे, तो फटाक से जो गलती है वो बड़े साधन के ऊपर डाल दी जाती है और कह दिया जाता है कि साहब ये बड़ा व्हीकल है, इसी ने गलती की होगी। ये ड्राइवर जो है वो शराब पी के गाड़ी चलाते हैं, ये ड्राइवर जो है वो नशे में गाड़ी चलाते हैं, या ड्राइवरों के ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है, वो ड्राइवर जो है वो उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती है। कुछ भी कह करके वहां पर जो भीड़ है वो भीड़ उस पर टूट पड़ती है ड्राइवर के ऊपर। हालांकि इसको लेकर के अमित शाह ने संसद में कहा कि चालकों के प्रति नरमी बरती जाएगी, लेकिन ये वोकल है। मतलब जो बात अमित शाह ने कही है वो बात जुबानी बात है, वो बात जुबानी है, मतलब व्यवहारिक एक जो है वो बात कही गई है। इसको कहीं से भी ऐसा नहीं कि कानून में जो है इसको रखा गया है। अब इसके बाद में आगे कह रहे हैं कि जो चालक पुलिस को सूचना देंगे, घायलों को अस्पताल लेकर के जाएंगे। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट के जो अध्यक्ष हैं अमृतलाल मदान, उनके मुताबिक संशोधन से पहले जो स्टेक होल्डर हैं उनके सुझाव नहीं लिए गए। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि क्यों आखिरकार सरकार ऐसा करती है। जब आप किसानों के लिए कानून बनाते हैं तो किसानों से नहीं पूछते हैं, जब सीए बनाते हैं तो अल्पसंख्यकों से नहीं पूछते हैं, और उसी तरह से जब आप अग्निवीर लेकर के आए तो अग्निवीर लाने से पहले क्या आपने देश के नौजवानों की राय जानी? अग्निवीर के समय पर भी देश का जवान सड़कों पर था। किसान आंदोलन के कृषि कानून की वजह से किसान सड़कों पर था, किसान आंदोलन पर था, और अब ड्राइवर जो है वो आंदोलन पर है, ड्राइवर सड़कों पर है। इससे पहले सीए को लेकर के, सीए एनआरसी को लेकर के, उससे पहले जो है वो अल्पसंख्यक वो सड़कों के ऊपर थे। तो सरकार जिसके लिए कानून लेकर के आती है आखिरकार उससे बातचीत क्यों नहीं करती है? सरकार उसके लिए उससे जो है वो बैठ करके कोई बीच का रास्ता बाद में तलाशने की बजाय पहले ये इन पर बात क्यों नहीं होती है? तो सबसे बड़ा सवाल यही है। और इसी बात को यहां पर ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के जो अध्यक्ष है अमृत मदान, ये कांग्रेस पार्टी नहीं होती है, ये जिसको आप कांग्रेस को समझे कि ये तो कांग्रेस विपक्ष वाले आ गए इसमें, ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी की पार्टी नहीं है ये उस यूनियन का जो पूरा नाम है उसमें जैसे कॉरपोरेशन भी होता है, कांग्रेस भी होता है, तो ये उस तरह से है। अब ये कह रहे हैं कि स्टेक होल्डर से बात नहीं की गई, देश में एक्सीडेंटल इन्वेस्टिगेशन प्रोटोकॉल का अभाव है। मतलब कि एक्सीडेंट कहीं पर होता है तो एक्सीडेंट के बाद में जो छानबीन की जानी चाहिए, एक्सीडेंट के बाद में जो चीजों के ऊपर जो ध्यान जाना चाहिए, उसको लेकर के जबरदस्त कमी है। मतलब एक्सीडेंट होता है तो पुलिस वाले क्या उस मेंटेलिटी के साथ में जाता है? क्या पुलिस वाले के पास में उतना नॉलेज है कि वो जाकर के सही तरीके से वहां पर पूछताछ करे, वहां पर जांच पड़ताल करे, और जांच पड़ताल के बाद में फिर तय हो कि हाँ गलती किसकी है? क्योंकि हमारे देश में एक ये धारणा सी बन गई है कि बड़े व्हीकल की गलती होगी, बड़े व्हीकल ने जो गलती की होगी। निश्चित तौर पर बहुत बार बड़े व्हीकल की गलती होती है, लेकिन छोटे व्हीकल की भी गलती होती है। छोटे व्हीकल वाले भी अक्सर ऐसा करते हैं कि स्पीड की लिमिट्स जो है वो उनकी क्रॉस कर देते हैं, गाड़ी कंट्रोल में रहती नहीं है और गाड़ी खुद जा करके जो है किसी बड़े व्हीकल में टकरा जाती है या दूसरे व्हीकल में टकरा जाती है। कई बार लोग ऐसा करते हैं कि छोटे जो सड़क है उससे अगर हाईवे के ऊपर अगर सड़क का मिलान होता है तो वहां पर देखते नहीं है कि दोनों तरफ गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है, और अचानक से चढ़ा देते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है, बड़े व्हीकल के ऊपर अगर आपको ड्राइवर मिलेगा तो आप ये मान करके चलिए कि उस ड्राइवर के पास में लाइसेंस होगा। वो ड्राइवर अपने कागज पूरे रखता है, अपनी गाड़ी के कागज, अपने ड्राइवरी के लाइसेंस के कागज सारे के सारे पूरे रखता है। लेकिन अगर आप छोटे व्हीकल की बात करेंगे तो छोटे व्हीकलों में उनके जो डॉक्यूमेंट हैं गाड़ियों के, वो आप पूरे आपको कभी नहीं मिलेंगे। अगर आप चले जाएंगे गांव देहात के अंदर तो पता करेंगे, पूछेंगे तो आपको जो है वो आधे से ज्यादा ड्राइवर ऐसे मिलेंगे जिनके लाइसेंस नहीं है। ये सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी बात, गाड़ियों का इंश्योरेंस आदि का मिलेगा, आदि का नहीं मिलेगा, ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा। आप शहरों के अंदर आ जाइए, स्कूटी चलाते हुए बच्चे आपको दिखाई देंगे, लेकिन उन स्कूटी चलाते हुए बच्चों के पास में लाइसेंस नहीं मिलेगा।
12 साल का बच्चा होता है, 14 साल का बच्चा होता है, माँ बाप उसको दूध लेने के लिए भेज देते हैं, चलो दूध ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, और फिर उसके बाद में वो बच्चा सड़कों पर स्कूटी लेकर के निकलना शुरू कर देता है। और वो बच्चे अगर किसी की चपेट में आते हैं तो फिर वो गलती माँ बाप की होगी या वो गलती जो है वो ट्रक ड्राइवर की होगी? क्या इसको लेकर के हमारे देश के अंदर पूछताछ करने का जो ढांचा है या इन्वेस्टिगेशन करने का जो ढांचा है, जांच पड़ताल करने का जो ढांचा है, ढांचे से मतलब यह है कि क्या सरकार के पास में, पुलिस के पास में इतनी पर्याप्त पुलिस है, इतना पर्याप्त जो है वो सिस्टम है, इतना पर्याप्त जो समय दे पाते हैं किसी एक केस के अंदर कि उसमें ये तय कर पाए कि ये बच्चा अगर आया था रोड के ऊपर तो उसके लिए गलती किसकी है? हालांकि कई सारे प्रावधान में अब बदली की गई है, तब्दीली की गई है, लेकिन क्या उसके बावजूद वो चीजें वहां पर रुकी है कि आप बड़े व्हीकल के लिए ये सारी चीजें लेकर के आ गए? तो ये सारे अपने आप में बड़े सवाल हैं। अब जरा देखिए, यहां पर सालाना मामले जो है वो जरा समझिए, और वे बहुत गंभीर अपने आप में। 2022 में हिट एंड रन के 47,806 घटनाएं हुई और इसमें से 50,000 लोगों की जान चली गई। तो ये आंकड़ा अपने आप में बहुत डराने वाला है कि 47,000 जो है वो दुर्घटनाएं ऐसी होती है जिसमें दुर्घटना हुई और उसके बाद में ड्राइवर छोड़ करके चले गए, और इस मामले में 50,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। मतलब कि यही हुआ ना कि जैसे मान लीजिए कि किसी गाड़ी के अंदर जो है वो टक्कर मारी, तो गाड़ी में अगर 2 लोग थे, 4 लोग थे या अकेला था, मोटरसाइकिल पर टक्कर मारी तो मोटरसाइकिल पर अकेला था या 2 लोग थे, तो उसमें से फिर जो है वो ऐसा ही होता है कि टक्कर मारने के बाद में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई या 2 की हो गई। हालांकि उनको अगर टाइम पर जो है अस्पताल पहुंचा देते तो शायद उनकी जान बच सकती थी, लेकिन इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप ड्राइवर को जिम्मेदार ठहरा करके अगर इस तरह से लेकर के आएंगे तो फिर क्या, कैसे जो है वो चीजें होंगी? तो ये सबसे बड़ा सवाल है। और किन पर यह लागू होता है? नए प्रावधानों में सभी प्रकार, यानी 2 पहिया से लेकर के कार, ट्रक, टैंकर जैसे सभी वाहन चालकों पर यह लागू होगा। तो मतलब कि केवल ये नहीं है कि जो ट्रक ड्राइवर हैं वही इसकी चपेट में आएंगे, बल्कि आप अगर कोई भी दुर्घटना करते हैं, आपकी गाड़ी से कोई भी दुर्घटना होती है, चाहे आपके पास में स्कूटी है, मोटरसाइकिल है या गाड़ी 4 पहिया की कार है आपके पास में, या ट्रक है, ट्रैक्टर है, जो भी आपके पास में साधन है, और उस साधन से अगर आप किसी को चोट पहुंचाते हैं, किसी को जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं और उसके बाद में आप भाग जाते हैं, तो ये कानून आपके ऊपर भी लागू होगा। तो मतलब कि ये नहीं है कि केवल और केवल इसकी चपेट में ट्रक ड्राइवर आएंगे या बस ड्राइवर आएंगे, इसकी चपेट में हर कोई आएगा। अगर कल को गलती से किसी बच्चे के साथ में कुछ, कोई बच्चा जो है किसी को मार देता है या कोई और बड़ा मार देता, तो उसको भी 10 साल की सजा होगी। लेकिन इसमें ड्राइवर इस बात का लिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनकी तो पूरी जिंदगी ही सड़क पर चलनी है। उनके लिए तो दुर्घटना होने का चांस बना रहता है, कभी भी हो सकता है। कोई ड्राइवर अपने से ये नहीं चाहता है कि दुर्घटना हो, और कोई ड्राइवर जो है वो हर हाल में पूरी पूरी कोशिश करता है, हर ड्राइवर ये हर हाल में जो है वो ये पूरी पूरी कोशिश करता है कि अगर कहीं पर भी कोई दुर्घटना अचानक से सामने आ भी गई या होती हुई उसको नजर आती है, तो पूरी संभव प्रयास करता है वो कि कैसे भी करके जो है गाड़ी को बचा ले, कैसे भी करके अपने आप को बचा ले। लेकिन कई बार होता है कि स्पीड इस तरह से होती है कि आदमी उसमें नहीं बचा पाता है, और जब नहीं बचा पाता है तो उसके बाद में जो कुछ होता है वो हम लोग देखते हैं। और उसके बाद में यही जो है सबसे बड़ा सवाल है कि जो आप लोगों की गाड़ी है या हमारी गाड़ियां, छोटी गाड़ियां हैं, अगर हमारे साथ भी इस तरह की कोई दुर्घटना होती है, हमारे साथ में भी इस तरह से कुछ हादसा होता है, तो निश्चित तौर पर हमारे ऊपर भी ये कानून लागू होगा, आम लोगों के ऊपर भी ये कानून लागू होगा। आम लोगों को भी 10 लाख रुपए का जुर्माना और 7 साल के लिए जेल के अंदर जाना पड़ेगा। लेकिन आम लोगों के लिए ये डर कम है क्योंकि आम लोग गाड़ी कभी कभार चलाते हैं, तो आम लोगों के लिए ये डर जो है वो हो सकता है कि उनके लिए कम है। लेकिन जो हमेशा 24 घंटे पूरे 365 दिन जिंदगी सड़क के ऊपर बीतती है, ट्रक ड्राइवर है, बस ड्राइवर है, उनके लिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई है कि अगर उनके साथ में कभी भी एक सेकंड भर के लिए अगर कोई गलती हुई तो पूरी जिंदगी जो है वो पलट करके रख जाएगी। हालांकि सामने वाले के साथ में जो भी अगर हादसा होता है, मान लीजिए किसी के साथ में भी कोई हादसा होता है, तो यकीनी तौर पर उसकी जिंदगी, उसका परिवार, वो भी पूरा का पूरा जो है बर्बाद हो जाता है, बदल जाता है, उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। एक हंसी खुशी जिंदगी जो है वो चारपाई के ऊपर आ जाती है। कई बार हम देखते हैं कि व्यक्ति जो है वो ऐसा हो गया कि वो खाने कमाने के लायक नहीं बचा है।
उसकी पूरी की पूरी जिंदगी जो है वो बेड रेस्ट पर चली जाती है। तो ऐसे में दोनों तरफ जो है वो नुकसान का डर है, दोनों तरफ जो है खतरा है। लेकिन जिस तरह से ट्रक ड्राइवरों को लेकर के जो चीजें निकल करके सामने आ रही है, और इसमें ट्रक ड्राइवरों का जो यहाँ पर आशंका है, ट्रक ड्राइवरों का जो डर है, वो निश्चित तौर पर वो ये सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि अगर यही स्थिति रही तो इसके लिए फिर कैसे जो है वो सरकार बीच का रास्ता निकालती है। अगर यही स्थिति रही और जो ट्रक ड्राइवरों का गुस्सा अभी दिख रहा है, ट्रक ड्राइवर जो है उस सड़क पर उतरने के लिए मना कर रहे हैं। कुछ मैं आपको प्रतिक्रियाएं दिखाता हूं, कुछ प्रतिक्रियाएं जरा दिखाइए। आप देखिए कि कैसे जो है वो ड्राइवरों का गुस्सा जो है वो निकल करके सामने आ रहा है और ड्राइवर यहाँ पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से ड्राइवरों का ये गुस्सा है, इसके बाद में कम से कम सरकार को अब बातचीत के रास्ते खोलने चाहिए थे, लेकिन वो बातचीत के रास्ते न जाने कब खोलेंगे। हालांकि जो खबरें अभी आ रही हैं वो खबरें ये बताती हैं कि ट्रक यूनियन की तरफ से, जो अलग अलग ट्रक की यूनियन है, उनकी तरफ से बातचीत करने के लिए आपस में जो है वो मसौदा तैयार हो रहा है कि हम कैसे करें इसको लेकर के। लेकिन क्या सरकार इस पर तैयार है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जरा कुछ ट्रक ड्राइवरों की जो प्रतिक्रिया निकल करके सामने आई है वो सुनाइए। ड्राइवर ही हम नहीं कर पाएंगे, ड्राइवर ही। क्यों? ना तो हमारे पास 10 लाख रुपए है, ना 10 साल तक जेल में जाने की वो है हमारे पास। बीवी बच्चों का क्या होगा? बात तो सही है। मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी, हमने आपको बहुत पसंद करते थे, बहुत लाइक करते थे, और हर एक ड्राइवर 20 वोटों की तो हैसियत रखता है। इतना बड़ा परिवार तो ड्राइवर का रहता है। हाँ। लेकिन हम आपको अब लोकसभा चुनाव में इस चीज का जवाब देंगे। अरे कहीं भी तगारी फेंक के काम कर लेंगे, लेकिन जेल थोड़ी जाएगा ड्राइवर। बात तो सही है। नहीं तो मारना है तो इन लोगों को मारो ना। ड्राइवर एक्सीडेंट हो जाएगा तो मौके पर से अगर भागेगा, नहीं तो पब्लिक उसको नहीं मार देगी। ऐसा कानून लागू करो ना आपके, कोई ड्राइवर के हाथ नहीं लगा सकता है। हाँ। कि ड्राइवर को हाथ लगाने वाला भी जेल जाएगा। जब तक ये कानून पास नहीं होता है, गाड़ियां खड़ी। और जय सिया राम, जय हो भवानी। बना है, ये नियम गलत है, समझे ना। अगर 10 लाख रुपया जो ड्राइवर भरेगा जुर्माना, वो कहाँ से भरेगा? 10 साल का सजा जो काटेगा उससे नहीं हो सकता है, समझे ना। हम सब नौकरी करते हैं। अब ये ट्रक या कोई भी आदमी रहे, कोई भी ड्राइवर रहे, पर ये नियम नहीं चलेगा। अभी नियम के लागू 4-5 दिन का टाइम दिया गया, 4 तारीख तक का टाइम है। अगर इस पर लागू नहीं होगा तो आगे भी बढ़ सकता है। तो ये ट्रक ड्राइवरों का गुस्सा निश्चित तौर पर सरकार के लिए बहुत भारी पड़ेगा। ये ट्रक ड्राइवरों का जो गुस्सा अभी है, और इसमें बस के ड्राइवर वो भी शामिल हो गए, तो बस के ड्राइवर भी शामिल हो गए हैं। और ये गुस्सा जो है वो सरकार को कितना भारी पड़ सकता है, इसका आप अंदाजा लगाइए। तो यहां पर सीधे तौर पर जो ड्राइवर है वो कह रहे हैं कि हम ऐसे काम नहीं कर पाएंगे। 10-10, 12-12 हजार रुपए हमारी तनख्वाहें हैं, और ऐसे में अपनी जिंदगी को जो है वो रिस्क पर डालें, जिंदगी पर जो है वो खतरा लें, इससे अच्छा है कि हम कुछ और काम कर लेंगे। जरूरी थोड़ी ना है कि 15,000 रुपए ही कमाना है और ड्राइवरी करनी है, और फिर उसमें 10 लाख रुपए का और 10 साल की सजा का जो है वो अगर टेंशन उसमें रहेगी, तो ऐसे में कौन करेगा इस काम को? कौन रहेगा इस धंधे के अंदर? और ड्राइवरी जो है, बड़े ट्रकों को चलाना, आप जो है वो रेडी सब्जी के ऊपर अगर आपका लेबर चली गई है तो ठीक है, आप दूसरे किसी को ले आएंगे और वो सेब तोल करके दे देगा कि 2 किलो सेब जो है वो 2 किलो सेब जो है 200 रुपए के हो गए, 250 रुपए के हो गए, तो वो तोल करके दे देगा। आपका अगर कोई और धंधा है, मान लीजिए कि खेती है, तो ठीक है, आपके यहाँ पर जो है वो ट्रैक्टर वाले नहीं मिल रहे तो दूसरे गांव से ट्रैक्टर वाले लेकर के आ जाएंगे, या आपके गांव के ट्रैक्टर वाले के कोई हादसा हो गया तो दूसरे वाला जो है वो आकर के आपके खेत को जोतने का काम करेगा। लेकिन जो ट्रक ड्राइवरों का काम है वो ट्रक ड्राइवर ही कर पाएंगे। इतने बड़े बड़े जो ट्रक है, बस है, उसको आम आदमी नहीं चला सकता है। मान लिया कि आप गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन आप बड़ा ट्रक नहीं चला पाएंगे। तो बड़े ट्रकों को चलाने के लिए, बड़े जो सवारी गाड़ियां हैं उनको चलाने के लिए आपको एक्सपर्ट ड्राइवरों की जो है जरूरत होगी। और अगर ड्राइवर सारे के सारे एक साथ आकर के इस तरह से धरना करने लग जाएंगे, इस तरह से आकर के प्रदर्शन करने लग जाएंगे, तो फिर बड़ी समस्या जो है खड़ी हो जाएगी। और ये समस्या धीरे धीरे विकराल रूप ले रही है। ये समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार लोगों का गुस्सा जो है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि मोदी और शाह कब तक इस मामले में चुप्पी साधे रहेंगे?
मोदी और शाह कब तक जो है वो इस मामले को लेकर के, या इसी तरह से और बहुत सारे मामले। अब बताइए, आम आदमी जो इसे सफर कर रहा है, जिसको ड्यूटी पर जाना है, वो आदमी लेट हो जा रहा है, उसका वहां पर हाफ डे लग जाएगा, आधी तनख्वाह चली गई उसकी। अब आधी तनख्वाह कौन देगा? उसकी सरकार देगी आधी तनख्वाह। जो मालिक होगा वो तो आधी तनख्वाह काट लेगा कि आपको जो है वो 12 बजे आना था, 8 बजे आना था या 7 बजे आना था, आप क्यों नहीं आए? तो जिसको 7 बजे ऑफिस में पहुंचना है, जिसको 8 बजे ऑफिस में पहुंचना है, उसको तो पहुंचना पड़ेगा, और अगर नहीं पहुंचेगा तो उसकी तनख्वाह कट जाएगी। तो वो कैसे जो है अपनी वो तनख्वाह को जो है वो करेगा? उसकी कोई गलती नहीं है। तो ऐसे में सरकार ये ऐसे काम क्यों करती है कि इस तरह के कानून लेकर के आए, फिर कानून को लेकर के हंगामा खड़ा हो जाए? पहले आप क्यों नहीं बातचीत करते हैं? आपके पास में टीवी है, आपके पास में प्रचार है, आपके पास में मोदी जी है। मोदी जी को टीवी पर खड़ा करके बुलवाइए, उनसे कह दीजिए कि मोदी जी आकर के टीवी पर लोगों को, आज ट्रक ड्राइवरों को समझाएंगे। तो क्या लोगों के ऊपर, ट्रक ड्राइवरों के ऊपर असर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। तो क्यों नहीं कर रहे मोदी जी इस काम को? और ये वो ट्रक ड्राइवर हैं, किसान जो है वो ठीक है, उनके पास में ये ताकत नहीं थी कि वो ठीक है कि भाई अपनी फसल को रोक सकते हैं या फिर वो दूसरा कुछ काम नहीं करेंगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका काम लंबा काम है। और ये ट्रक ड्राइवरों का तो अगर घंटे भर भी अगर ये कोई कॉल दे दी गई, अगर, वैसे मैं आपको बता दूं कि 3 दिनों की जो है ये कॉल दी गई है, 3 दिनों का बुलावा है कि 1 तारीख को, 2 तारीख को और 3 तारीख को धरना चलेगा। 3 दिनों के लिए धरना चलेगा और 3 दिनों तक सड़क पर जो है वो ट्रक ड्राइवर रहेंगे। लेकिन अगर 3 घंटे भी अगर कोई पूरे देश में अगर एक साथ बंद का ऐलान हो गया, 3 घंटे भी, मैं आपको बता रहा हूं, तो हाहाकार मच जाएगा, पूरा देश जाम हो जाएगा। और क्या इस बात की कल्पना सरकार को नहीं है? क्या इस बात की चिंता सरकार को नहीं है? क्या सरकार जो बैठी हुई है वो इस बारे में नहीं सोच रही है कि देशव्यापी अगर कोई, और जिससे आप कितने जो है वो इंटरनेट बंद करेंगे? अब यही जो है वो अगला कदम होगा कि राजस्थान में इंटरनेट बंद कर दिया गया, मध्य प्रदेश में इंटरनेट बंद कर दिया गया, और तमाम जगह पर इंटरनेट बंद कर दिया गया। लेकिन इंटरनेट बंद करने से कैसे काम चलेगा? ये तो 200 किलोमीटर तक सीधा पता चल जाएगा साहब। अब 200 किलोमीटर इंटरनेट कैसे बंद करेंगे? क्या आप 2 राज्यों, 2 जिलों में आप इंटरनेट बंद कर देंगे? क्या पूरे राज्य में इंटरनेट बंद करेंगे? और इंटरनेट बंद करने से कैसे काम चलेगा? ये तो अगर आपने दिल्ली जाम कर दी तो मान लीजिए कि दिल्ली के 100 किलोमीटर तक अपने आप सब कुछ जाम हो जाएगा। अगर आप करनाल जीटी हाईवे जो है उसको बंद कर देंगे तो यहां से कश्मीर तक जाने वाला जो आपूर्ति है, कश्मीर से आने वाला, कश्मीर कन्याकुमारी का हाईवे है, वो अपने आप में ठप पड़ जाएगा। किसान आंदोलन के समय पर यही हुआ था, दूसरे रास्ते निकाल लिए गए थे, क्योंकि उस वक्त में क्या था कि पर्टिकुलर एक सिंगू बॉर्डर पर बंद था, पर्टिकुलर जो है वो गाजीपुर बॉर्डर बंद था, टिकरी बॉर्डर बंद था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर बंद हुआ तो ट्रक ड्राइवर अपनी हर जगह गाड़ियां वो बंद करके खड़ी कर देंगे। हालांकि कुछ ट्रक ड्राइवर ये कह रहे हैं कि सड़क पर हम गाड़ी बंद नहीं करेंगे, और ये बंद करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि सड़क पर एम्बुलेंस भी होती है, सड़क पर स्कूल के बच्चों की गाड़ियां भी होती हैं, सड़क पर जो है वो आम नौकरी पेशा पर जाने वाले लोग भी होते हैं। तो ऐसे में उन लोगों के लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। कुछ ट्रक ड्राइवर ये कह रहे हैं कि हम अपनी गाड़ी को अपने सर्विस वगैरह करके, धो करके, और वहां पर गैराज के अंदर खड़ी कर देंगे, मालिकों के पास खड़ी कर देंगे, मालिक अपने आप चलाओ गाड़ी, या मालिक कोई और ड्राइवर ले आओ। हम ऐसे में ड्राइवरी नहीं करेंगे जब तक हमें कोई अपनी सुरक्षित जो है वो हमारे लिए कानून ना बने, या हमारे कोई ये जो है वो इस बात की गारंटी ना हो कि हमें अगर कल को अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो हम अगर भागे नहीं वहां पर, और अगर हम परिजनों को, अगर हम जो है वो किसी को लेकर के पहुंचे और उसके परिजन सामने से आ जाए तो हमें मारे पीटे नहीं। अगर हमारे साथ में मार पिटाई हो जाएगी तो हम कैसे वहां पर जो है वो खड़े रहेंगे? तो ये सवाल जो है वहां पर खड़ा किया जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है। और निश्चित तौर पर ये सबसे बड़ा सवाल है कि अगर ऐसे ही होने लग गया, अगर ऐसे ही होगा, तब तो फिर बड़ी मुसीबत जो है खड़ी हो जाएगी। अब सवाल यही है कि सरकार क्या इस पूरे मामले में बारीकी से नजर डाल करके जो है इसको देख रही है? क्या सरकार की तरफ से बातचीत के रास्ते कोई खोले जा रहे हैं? क्या सरकार जो ट्रक यूनियन है उनसे बुला करके बातचीत करने के लिए तैयार है? क्यों नहीं आखिरकार सरकार की तरफ से अभी तक इस मामले को लेकर के बयान जारी किया जा रहा?
क्यों नहीं बड़े नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि हम बातचीत करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको पता है जो आम आदमी है वो भी इस वक्त इतनी दहशत में है कि वो भी भाग रहा है पेट्रोल पंप की तरफ कि पेट्रोल डीजल भरवा लो वरना पता चलेगा कि ये गाड़ियां बंद की बंद रह जाएंगी। तो वो आदमी भी भाग रहे हैं और ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि कैसे जो है फिर ये होगा। तो बहरहाल बहुत बड़ी खबर है और इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। जैसे ही इसमें कोई और अपडेट आता है, सरकार की तरफ से कोई बैठक की कोई पहल की बात होती है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस खबर को आप शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।